अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से। आज हम मटन दम पुख्त की रेसिपी बनाएंगे जो पेशावर केपी की है और चारसदा की बहुत ही फेमस डिश है। आज मेरी कोशिश है वैसे ही बनाएं जैसे वो लोग बनाते हैं। दम पुख्त का मतलब है कि दम पर पकाना, यानी स्लो आंच पर पकाएंगे। दम पुख्त को ज़्यादा देर तक के लिए दम पर पकाया जाता है। तकरीबन 3 से 4 घंटे दम पर पकाएंगे। आज मैं दम पुख्त को मिट्टी के हांडी में तैयार करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को मुकम्मल देखें और स्किप ना करें ताकि आपकी मुकम्मल रहनुमाई हो सके। आप इसी तरह बनाएं जैसे मैं बना रहा हूं ताकि आपकी भी रेसिपी का वैसे ही फ्लेवर आए जैसे मैं बना रहा हूं। सबसे पहले मैं एक मिट्टी की हांडी लूँगा। आज मैं दम पुख्त मटन के साथ तैयार करूँगा। दम पुख्त यानी दम पर पकाएंगे 3 से 4 घंटे तक के लिए। सबसे पहले 4 टेबलस्पून देसी घी के शामिल करेंगे। मैं गोश्त की चर्बी नहीं इस्तेमाल करूँगा, उसकी जगह मैंने देसी घी इस्तेमाल किया है। सबसे पहले गोश्त की लेयर लगाएंगे। गोश्त मैंने 1 kg लिया है, यानी 1 किलो। जब गोश्त की लेयर मुकम्मल हो जाए तो इसके ऊपर ½ टीस्पून नमक शामिल करूँगा ताकि गोश्त नमकीन हो जाए। अब इसके ऊपर दूसरी लेयर सब्जियों की लगाऊंगा। सबसे पहले दरमियाने साइज़ के 2 प्याज का बारीक छिलका उतार लूँगा। फिर इनको अच्छी तरह धो लें और इस तरह प्याज की तह लगा लेंगे। इसी तरह 2 साबुत लहसुन लिए हैं, उनको अच्छी तरह धो लें और लहसुन की तह लगा लें। इसी तरह मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं, उनको अच्छी तरह धोकर इनकी भी तह लगा लेंगे। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इनको अच्छी तरह धो लिया था। अब इनको भी तह के अंदर लगा लेंगे। अब दोबारा इसके ऊपर गोश्त की तह लगाएंगे। अब इसके ऊपर ½ टीस्पून नमक का शामिल करेंगे। एक टेबलस्पून साबुत काली मिर्च शामिल करेंगे। एक टीस्पून काली मिर्च पाउडर का शामिल करेंगे।
हाफ कप पानी का शामिल करेंगे। चार पीसेस अदरक के शामिल करेंगे। फिर इसमें 6 हरी मिर्चें शामिल करेंगे, मिर्च तेज़ वाली ना हो। फिर इसमें 1 टेबलस्पून सफ़ेद जीरे का पाउडर शामिल करेंगे। अब इसको दम पर 3 से 4 घंटे तक के लिए पकने के लिए रख देंगे। दरमियान में लाजमी चेक करते रहें ताकि कहीं नीचे ना लग जाए। कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी है ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आगे फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर करें। मज़ीद आपकी आसानी के लिए मैंने रेसिपी को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तमाम व्यूवर्स के तावन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह मज़ीद मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। इस तरह मेरी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। अब इसको डिश आउट करेंगे। इस तरह जो बचा हुआ शोरबा वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। इसकी बहुत ही अच्छी लुक बन जाती है। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल रेसिपी है। एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें।